हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आव्यूह जो आवश्यक नहीं कि वर्ग आव्यूह हो, एक खाली स्थान आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, हमें खाली स्थान को भरना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण वर्ग वर्ग आव्यूह ए जिसकी कोटि हो m गुणा n हो, तो जो m है वो n के बराबर होता है। तो वर्ग आव्यूह में क्या होती है, यहाँ पर जो कोटि में m गुणा n है, तो m और n दोनों बराबर हों तो वो आव्यूह क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब वो क्या कह रहा है सवाल में कि एक आव्यूह जो आवश्यक नहीं कि वर्ग आव्यूह हो, अर्थात वर्ग आव्यूह नहीं है, वो एक आव्यूह क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर m का मान हुआ 1, यानी उसमें पंक्तियों की संख्या हो गई कितनी? 1 हो गई। ठीक है, और अगर m का मान 1 हो गया तब तो वो आव्यूह क्या कहलाता है? पंक्ति आव्यूह। ठीक है, अगर m का मान 1 हो गया अर्थात एक पंक्ति हो गई। ठीक है, और स्तंभों के बारे में हम नहीं बता रहे कितने स्तंभ है। अगर पंक्ति 1 हो गई तो वो क्या हो गया? पंक्ति आव्यूह हो गया। यदि n बराबर 1 हो गया, n किसको सूचित करता है? स्तंभों की संख्या को। अगर n बराबर 1 हो गया तो वो कौन सा आव्यूह हो जाएगा? स्तंभ आव्यूह। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यदि देखो m 1 से बड़ा हो और n भी 1 से बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में जो आव्यूह आता है वो क्या कहलाता है? आयताकार आव्यूह। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर आव्यूह एक वर्ग आव्यूह नहीं है तो वो या तो पंक्ति आव्यूह होगा, या स्तंभ आव्यूह होगा, या आयताकार आव्यूह होगा। ठीक है, लेकिन पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह एक प्रकार के आयताकारी आव्यूह ही तो ही है। ठीक है, तो इनको हम आयताकार आव्यूह भी बोल सकते हैं, पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह को। तो जो सबसे उचित यहाँ पर उत्तर है वो आयताकार आव्यूह होगा। तो हम लिख सकते हैं, देखो, अतः अतः एक आव्यूह है, एक आव्यूह है जो आवश्यक नहीं कि वर्ग आव्यूह हो, एक एक आयताकार आव्यूह कहलाता है। तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा? आयताकार। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।